उल्टा फैसला वो नहीं होगा। बाबर मस्जिद का फैसला मुसलमान के हक में गया। ये तो रात में सही हो गया था फैसला। ये तो जोर डाला मोदी भाई ने कोर्ट के ऊपर, जज के ऊपर, उनके नाम पे। मस्जिद नहीं था तो इतने दिन से क्या कर रहे थे आप? अब क्यों उठा रहे हो? उतने साल से क्या लेटे हुए थे क्या? अब आपको पता चला वो मस्जिद नहीं मंदिर थी। अब ये सब चुप शरारत है, ये चुप किसकी शरारत आपको? ये आरएसएस, शिवसेना, बीजेपी जो है सब एक ही आदमी है, वो उनकी शरारत है सिर्फ वोट बैंक के लिए। फुहारा तो यहाँ भी है, इसको भी कहते हैं शिवलिंग। भी जो फुहारा है वो क्या शिवलिंग है। ये पेड़ लग रही है, शिवलिंग कह दो इसको। वोट बैंक इस तरीके से लिया जाएगा, मुसलमानों की गर्दन काट दो, हिंदुओं की गर्दन काट दो, या और किसी की गर्दन काट दो, है जी, किसी की भी गर्दन काट दो। वोट बैंक अपने बनाने के लिए क्या मुसलमानों को या हिंदुओं को ही बनाया जाएगा? ठाकुर लोग उछर गए हैं बीजेपी आने में। हाँ, वो अपनी दादाना था ही दिखा रहे हैं ठाकुर लोग। ठाकुर लोग दिखा। हाँ, बीजेपी आने में। हाँ। आपको कहाँ लगा ऐसा लगा झगड़ा हुआ है गांव में ठाकुरों से। एससी को दबाया जा रहा है, एससी को दबाया जा रहा है, ठाकुर लोग उछल रहे हैं। अक्सर अभी 2-4 साल से ऐसा क्यों होता आ रहा है कि कहीं पे शिवलिंग निकल रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। मतलब मुस्लिमों के पीछे ऐसा ये अभी 2-3 सालों से ही ऐसा कुछ ज़्यादा है। तो बता रहे कि वो वजू खाना है, बादशाह के टाइम का बनाया हुआ है, उसमें से पानी निकलता है। अब ये कहे कि नहीं वही है, अब वो ज़बरदस्ती आप करें तो वो गलत है ना। आप उसकी तहकीकात कीजिए कि सचमुच में वो है। जो अकबर होता था वो ये सब होते थे ना, तो वो है ना छोटा सा मंदिर बनवा देते थे। जैसे बनवा दी शाहजहाँ अपनी उसके लिए, जैसे भी गर्लफ्रेंड के लिए बनवा देते। फ्रेंड के लिए मंदिर। इन लोगों को नजर आ रही है, पहले क्यों नजर नहीं आया? 100 साल से ये पड़ी हुई है, देख रहे हैं लोग, अब क्यों नजर आ रहा है इनको? पहले भी तो नजर आना चाहिए, शिवलिंग है नहीं है, अब क्यों नजर आ रहा है इनको? ये सब सियासत है। कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं बीजेपी वाले, और कौन करेगा? जो चीज़ों के आज से 800 साल या 700 साल 600 साल पहले से जो चीज़ें चली आ रही हैं, आज अचानक किसी चीज़ के ऊपर किसी को, मतलब किसी के धर्म को किसी को ठोस पहुंचा के किसी चीज़ को लाना, ये चीज़ ठीक नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रजत शर्मा और अभी मौजूद हूं दिल्ली के जामा मस्जिद पर। लगातार ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर विवाद हो रहा था। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो एक मस्जिद है, लेकिन हिंदू पक्ष कह रहा है कि पहले वो मंदिर था, उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। ये कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या कहते हैं मुस्लिम पक्ष के लोग। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? आरिफ नाम है जी मेरा। ठीक है, दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। ठीक है, पूरे सपोर्ट करता हूँ अपने हिंदुस्तान को। सबसे पहली बात सुनने में आया कि वहाँ पे शिवलिंग निकला, तो हमें भी लगा कि भाई हो सकता है, क्योंकि ऐसी पिछले राज्य में ऐसा काफ़ी कुछ हुआ है कि मंदिर टूट के मस्जिदें बनी हैं। मानते हैं उस बात को, उस टाइम हुआ है। लेकिन ये जो आपकी वीडियोग्राफी हुई है, उससे जो प्रूफ हुआ है, इसमें अभी तक यही है कि वो शिवलिंग नहीं, उसमें सुराख हैं। आप बताइए, अगर आप किसी हिंदू पक्ष से हो तो कभी आपने किसी शिवलिंग में सुराख देखे हैं? उसके अंदर सुराख हैं, वो एक फुहारा है। लेकिन फिर भी देखो, हमारा कोर्ट है, हमारा संविधान है, उसके साथ हमें चलना पड़ेगा। लेकिन अक्सर हिंदू के मंदिर में जहाँ पर शिवलिंग होता है, उसके जस्ट सामने ही नंदी जी होते हैं, और नंदी जी का फेस भी उसी तरफ है, शिवलिंग की तरफ, तो उसको लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है। आपको कह रहा हूँ कि हम लोग संविधान के साथ चलेंगे, फैसले के साथ चलेंगे, ठीक है। लेकिन आप भी देखते आ रहे हो कि अक्सर अभी 2-4 साल से ऐसा क्यों होता आ रहा है कि कहीं पे शिवलिंग निकल रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। मतलब मुस्लिमों के पीछे ऐसा ये अभी 2-3 सालों से ही ऐसा कुछ ज़्यादा है, इससे पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, हम लोग मिलजुल के रहने वाले लोग हैं और शायद हमेशा रहते रहेंगे। कुछ लोग लड़वाने वाले हैं, वो लड़वाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन हम नहीं लड़ेंगे। ठीक है, लोग तो कह रहे हैं ना, इतिहास छुपा के रखा है। किसने? जो पहले यहाँ मुगले आए थे, जो यहाँ पर बाबर के इतिहास बना के गए हैं, छुपा के नहीं गए। ये आज सामने, आप जिसके आज सामने खड़े हो, कल को आप ये भी कहने लगो कि ये शिवाजी ने बनाई है, तो उसको मान लिया जाएगा। कोर्ट भी कह दे अगर, तो क्या आप मानोगे? अपने मन से मानोगे? बताइए, मानोगे? जांच पड़ताल होनी चाहिए, उसके बाद ही। बिल्कुल जी, बिल्कुल यही कहना चाहेंगे बस। न्यायालय का स्वागत करेंगे जिस पक्ष में भी जो फैसला है। बेहतर पक्ष में होगा, जो अच्छा बेहतर करेगा उनके पक्ष में जाएंगे हम भी इंशाल्लाह। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको? वहाँ पे मस्जिद था, जैसे नरसिम्हा राव ने बाबरी मस्जिद शहीद करवाई थी जिस टाइम में, उस टाइम में उसने क्या कहा था कि जिसकी मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जिसकी मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी। फिर ये सब कौन सा बवाल निकल रहा है? अब ये नहीं होना चाहिए ना। जब एक दफ़ा आपने कानून तय कर दिया तो उसको दोबारा नहीं खोड़ खार करना चाहिए आदमियों को। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है वहाँ पर। नहीं, गलत है ना। ऐसा होता तो पता नहीं क्या हो जाता अब तक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
बल्कि मस्जिद को ही शहीद किया गया है। अभी तक बनी कहाँ है? अभी तक बनी नहीं है। नहीं बनी अभी वहाँ तक। पर तो लगातार नमाज होती है, वजू किया हो जाता रही है, हर चीज़ हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है, और नमाज भी हो रही है। बगल में जो है वहाँ पे पूजा भी हो रहा है। है। लेकिन वहाँ पे तो शिवलिंग निकला है ना, तथ्य निकल कर सामने आए हैं वहाँ पर। अब यूँ बता रहे हैं कि वो वजू खाना है, बादशाह के टाइम का बनाया हुआ है, उसमें से पानी निकलता है। अब ये कहे कि नहीं वही है, अब वो ज़बरदस्ती आप करें तो वो गलत है ना। आप उसकी तहकीकात कीजिए कि सचमुच में वो है। 3 दिन का सर्वे हुआ तो है, वीडियोग्राफी हुई है। उस पर हम तो कह रहे हैं ना कि भाई ये वजू खाने का पानी आ रहा है, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे, वो थोप रहे हैं कि नहीं ये तो शिविर है, क्या कहते हैं आप लोग, वो है। शिवलिंग है वहाँ पर, और जो निकला है उसमें निकल कर सामने आया वीडियो में भी, और वो कह रहे हैं कि ये फवारा है, कुछ लोग कह रहे हैं। फवारा, उससे पानी निकलता है, उससे वजू बनाते हैं, नमाज पढ़ते हैं नमाजी, ये कहना है। लेकिन वहाँ पर नंदी की मूर्ति भी पाई गई है जो उसकी तरफ ही है। पाए गए, हम तो वहाँ थे नहीं, जो हम देखते हैं वहाँ पे फिर देख के बताते हैं आपको। अच्छा, आपसे एक बात पूछूंगा कि आप इस न्यायालय का जो फैसला होगा उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे? अगर अच्छा फैसला होगा तो ज़रूर मानेंगे हम तो भाई। हम यहाँ रह रहे हैं, हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान के वासी हैं, जो गवर्नमेंट अच्छा से अच्छा फैसला करे उसके लिए हम भी तैयार हैं। अगर हिंदू पक्ष के पक्ष की बात मत कीजिए यहाँ पे, बस फैसला अच्छा होना चाहिए, बात खत्म हो जाए, चाहे जिसके पक्ष में जाए, जो हकीकत होगा उसके पक्ष में जाएगा, जाहिर सी बात है। मस्जिद ही है वो, उसको क्या होगा, मंदिर कहाँ से होगा? मस्जिद, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। नहीं नहीं, गलत बात है। कहाँ से मंदिर? मस्जिद तो 300 साल पुरानी मस्जिद है। कह रहे हैं अभी सर्वे हुआ है 3 दिन का, और 3 दिन के सर्वे में निकल कर आया कि वहाँ पर शिवलिंग निकला है, नंदी जी निकला है, तो फौरा बना हुआ है, पुराने जमाने का फौरा बना हुआ है। पहले ज़माने में क्या होता था, जो अकबर होता था वो ये सब होते थे ना, तो वो है ना छोटा सा मंदिर बनवा देते थे। जैसे बनवा दी शाहजहाँ अपने उसके लिए, जैसे भी गर्लफ्रेंड के लिए बनवा देते। फ्रेंड के लिए मंदिर नहीं, वो जैसे ताजमहल हो गया या कुछ भी, मतलब याद में बना देते थे। तो अकबर ऐसा बंदा था ना, वो है ना मंदिर बनवाता था साथ में। तो वो चीज़ उस चीज़ से निकलती है, तो वहीं है ना आप वो हिंदू लोग समाज वो बोलता है फिर कि भाई ये कि भाई अब ये शिवलिंग निकल गया तो ये मंदिर घोषित करो। तो फुवारा है, लेकिन वो फुवारा है, ये है, वो है, फुलाना ढिकड़ा जब ये। जो वहाँ पर नंदी की मूर्ति है वो शिवलिंग की तरफ होती है, तो वो निकल कर आया जो सर्वे में, वो कह रहे हैं कि इधर की तरफ जो फेस होता है वो मंदिर में ही होता है नंदी जी का। नहीं, वो तो देखो, कितने साल से नमाज पढ़ रहे थे, जब नहीं दिखा आज क्यों दिख रही है उनको? पहले लोग नमाज पढ़ रहे थे, जब कितने साल से पढ़ रहे हैं नमाज? पहले जो सरकार है उसने दबाया हुआ था। क्या दबाया हुआ था? कि वहाँ पर जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ये आज इन लोगों को नजर आ रही है, पहले क्यों नजर नहीं आया? 100 साल से ये पड़ी हुई, जब देख रहे हैं, अब क्यों नजर आ रहा है इनको? पहले भी तो नजर आना चाहिए, शिवलिंग है नहीं है, अब क्यों नजर आ रहा है इनको? ये सब सियासत है। कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं बीजेपी वाले, और कौन करेगा? हाँ, तो वो तो ये कह रहे हैं बाबरी मस्जिद का जैसे हुआ था, अगर इसी पक्ष में मामला आता है हिंदू पक्ष में, तो क्या आप फैसले का स्वागत करेंगे? ये तो अदालत के फैसला को स्वागत करेंगे हम। किसी में भी किसी का भी आए, जो अदालत की वही, किसी के भी पक्ष में अगर आए, बिल्कुल बिल्कुल जिसके भी आए उसका वो करेंगे हम। हाँ, लेकिन माना यही जा रहा है आपकी तरफ से कि वहाँ पर मस्जिद है। हाँ, मस्जिद ही है, शुरू से मस्जिद है, खानदानी मस्जिद है भाई, खानदानी मस्जिद है वहाँ पर। अच्छा, ये बताइए जैसे कि वहाँ पर लगातार विवाद हो रहा था, कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग वहाँ पर जाकर खड़े हो गए थे, प्रोटेस्ट करने की कोशिश की जा रही थी, तो क्या वो सही है? बिल्कुल सही है, जायज़ है वो, बिल्कुल। लेकिन सर्वे नहीं होने दिया जा रहा था पहले, उसको लेकर लगातार विरोध हो रहा था, क्या वो भी सही था? बिल्कुल सही था, वो भी सही था, बिल्कुल। सर्वे तो होना चाहिए ना, लोग कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। हमारा नाम पप्पू है जी। मुझे ये बताइए, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर अभी लगातार विरोध हो रहा था, और अभी मामला जो है वो न्यायालय में चला गया है। वो हिंदू पक्ष के लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर था, मुस्लिम कह रहे हैं कि वहाँ पर मस्जिद है, तो आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है जो वो कहते हैं सब उनके लिए जायज़ ही है। अच्छा, और क्या हम कहते हैं? अरे जो भी कहते हैं भाई। अच्छा, जो उनकी चल रही है चलने दो। तो सही नहीं चल रही क्या? बिल्कुल नहीं सही चल रही है। कहाँ गलत लग रहा है आपको? सब गलत ही गलत है। अब जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और गलत भी है। गलत भी है। बताइए तो आप। हम नहीं बता पाएंगे। आपका क्या नाम? जी, मेरा मोहम्मद उवैस। मोहम्मद उवैस। आप ये बताइए मुझे, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर लगातार विरोध हो रहा था, वहाँ पर अब शिवलिंग निकला है 3 दिन के सर्वे के बाद, तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि वहाँ पर मंदिर है या मस्जिद? मस्जिद है वहाँ पे। मस्जिद है जी, लेकिन वहाँ पर तो शिवलिंग निकला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है। ये सब गलत है। और न्यायालय का जो फैसला आएगा आप उसके साथ हैं? अब वो जो भी होगा देखा जाएगा। आपको
आपको नहीं लगता कि वहाँ पर मंदिर था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई? नहीं, मुझे नहीं लगता, नहीं लगता। नहीं लगता जी। चलिए कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हाजी कमाल खान, किस चीज़ के लिए? लगातार ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर विरोध हो रहा था, 3 दिन का सर्वे हुआ, आपको क्या लगता है कि वहाँ पर मंदिर था या मस्जिद? देखिए, ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ पर हर एक मुस्लिम समाज के और हिंदू धर्म के लोग आज से नहीं ज़माने से साथ में रहते हैं। मगर जो चीज़ों के आज से 800 साल या 700 साल 600 साल पहले से जो चीज़ें चली आ रही हैं, आज अचानक किसी चीज़ के ऊपर किसी को मतलब किसी के धर्म को किसी को ठोस पहुँचा के किसी चीज़ को लाना, ये चीज़ ठीक नहीं है। जहाँ पर हिंदू धर्म के हमारे भाई लोगों की मंदिर है उसका हम एहतराम करते हैं, जहाँ मस्जिद है या हमारी इबादत गाह है, बुजुर्गों का आस्थान है, इसको भी हिंदुस्तान के हर एक लोगों को उसका एहतराम करना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद जो है उस पर लगातार बातें हो रही है, हिंदू पक्ष कह रहा है कि वहाँ पर मंदिर था, तोड़कर मस्जिद बनाई गई, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हिंदू भाई बहुत अच्छे हैं, ये थोड़े जो हैं ये आरएसएस शिवसेना बीजेपी वाले वो बहुत गंदे लोग हैं, उनकी शरारत है। ये तो छू भी नहीं सकते इसको, जामिया मस्जिद को वो तोड़ने के तो दूर की बात। ज्ञानवापी मस्जिद, हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद उसको छू भी नहीं सकते हो, तोड़ने की तो दूर की बात है। चुप वो ये इलेक्शन के लिए वोट मांगने के लिए ये चुप पब्लिक को भड़का रहे हैं, बस उतना। दूसरा जैसे बाबरी मस्जिद के ऊपर पहले बातचीत हुई थी, ऐसे ही अब यहाँ पर निकल कर आ रहा है, कह रहे कि इतिहास को छुपाया गया है किसी के द्वारा, तो उसको अब निकाल कर ला रहे हैं। वहाँ पर मंदिर था, अब फिर वहाँ पर मस्जिद बनाई तोड़कर, अब दोबारा वहाँ पर जो मस्जिद है उस पर फैसला आएगा कि वो मंदिर था या मस्जिद थी। न्यायालय का स्वागत करते हैं आप उस फैसले का? न्यायालय का तो स्वागत करना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पे मस्जिद नहीं था तो इतने दिन से क्या कर रहे थे आप? अब क्यों उठा रहे हो? उतने साल से क्या लेटे हुए थे क्या? अब आपको पता चला वो मस्जिद नहीं मंदिर थी। अब ये सब चुप शरारत है, ये चुप किसकी शरारत आपको लगती है? ये आरएसएस शिवसेना बीजेपी जो है सब एक ही आदमी है, वो उनकी शरारत है, सिर्फ वोट बैंक के लिए, दूसरा तो कुछ भी नहीं है। जो न्यायालय फैसला करेगा उससे हम मानेंगे बस। है ना, उल्टा फैसला वो नहीं होगा। बाबर मस्जिद का फैसला मुसलमान के हक में गया, ये तो रात में सही हो गया था फैसला। ये तो जोर डाला मोदी भाई ने कोर्ट के ऊपर, जज के ऊपर, उनके नाम पे जो वो कहने लगे आस्था के ऊपर दिया है फैसला। सबूत तो बाबरी मस्जिद का था, मस्जिद के सारे कागज हैं, इनके पास क्या प्रूफ था? कोई प्रूफ नहीं है इनके पास। लेकिन वहाँ पे तो शिवलिंग निकल के आया ना, सर्वे हुआ है 3 दिन। फुहारा तो यहाँ भी है, इसको भी कहते हैं शिवलिंग। भी जो फुहारा है वो क्या शिवलिंग है, ये पेड़ लग रही है, शिवलिंग कह दो इसको। अच्छा, लेकिन वहाँ पर ये कहा जा रहा है ना कि जहाँ पर शिवलिंग होता है वहीं पर नंदी का मुंह करके खड़े होते हैं, तो वहाँ पर एक तस्वीर भी पाई गई है। अरे नहीं, ये सब ड्रामेबाजी है, हिंदू भाइयों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उससे पहले नहीं था, वोट का चक्कर है, सब वोट की सियासत है इनकी, सब ड्रामेबाजी है। ये हिंदू नहीं है बीजेपी वाले ना आरएसएस, ये चाहते अपना राज करना। 2% है ये ऊंची जाति के लोग, वो ड्रामेबाजी कर रहा है। उनका कोई मामला रखा जाएगा या नहीं? कानून कुछ चीज़ है भी या नहीं? कोई कानून को मानने के लिए तैयार है नहीं। कानून जो है, कानून सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब 19 अपनी सरकार में जब ये कानून कर दिया, जो 1991 के तहत कोई भी जो इससे 1947 से पहले की कोई भी धार्मिक चीज़ है वो नहीं बदली जाएगी। तो अब क्यों ये चीज़ें उखड़ रही हैं? ये बीजेपी की सरकार में आएंगी, ये बीजेपी की सरकार में थी, अब से पहले सरकारें नहीं आई, उनके ज़माने में कोई मामला नहीं था। सरकारें अब से पहले जो कर रही थी वो दलाली, और अब से पहले जो सरकारों ने करा वो घोटाले करे, और मुसलमानों को, और मुसलमान नहीं हिंदुओं को भी परेशान करा। मगर इस सरकार में ज़्यादातर इस सरकार में जो करा जा रहा है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार डाली जा रही है, सिर्फ दरार ही डाली जा रही है। और दरार ये जो है ना, ये जो चीज़ें हैं अब से पहले से ही है, ये अभी नहीं है। वो नहीं जानते थे जो अब से पहले सरकार आई है, उन्होंने पता था क्या? पता था या नहीं था? उन सरकारों ने इस चीज़ को कभी नहीं करा। अभी मैं सुबह वीडियो कह रहे हैं कि वोट बैंक के लिए जो है वो उसको छुपा के रख रहे थे। तो वोट बैंक इस तरीके से लिया जाएगा, मुसलमानों गर्दन काट दो, हिंदुओं गर्दन काट दो, या और किसी गर्दन काट दो, है जी, किसी की भी गर्दन काट दो। वोट बैंक अपने बनाने के लिए क्या मुसलमानों को या हिंदुओं को ही बनाया जाएगा? है जी, सब हिंदू मुस्लिम भाई है, सब मिलके चलते हैं, शुरू से चलते आए। 1947 में जब लड़ाई हुई, जब मुसलमान और हिंदुओं ने इस देश को आज़ाद कराया, जब नहीं था, जब वोट बैंक कहाँ था तुम्हारा, जब बीजेपी कहाँ थी, जब आरएसएस कहाँ थी, ये
कहाँ थी आरएसएस जब लड़ाई हुई है, जब लड़ाई के टाइम में लोगों ने अपना समर्थन यानी मुसलमानों और हिंदुओं ने दोनों ने एकजुट होकर इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई करी। वो जब कहाँ थे वे? ये मौलाना आज़ाद, इन्होंने आज़ाद कराया। ये मौलाना आज़ाद का मज़ार इन्होंने आज़ाद कराया, अशफाक खान ने कराया, किसने नहीं कराया? ये शौकत अली इन्होंने कराया। मुल्क आज़ाद जिनके नाम के मस्जिद है। ठाकुर लोग उछल गए हैं बीजेपी आने में। हाँ, वो अपनी दादाना थाई दिखा रहे हैं ठाकुर लोग। ठाकुर लोग दिखा। हाँ, बीजेपी आने में। हाँ। आपको कहाँ लगा ऐसा? ऐसा लगा झगड़ा हुआ गांव में ठाकुरों से, एससी को दबाया जा रहा है, एससी को दबाया जा रहा है, ठाकुर लोग उछल रहे हैं। हाँ, तो ऐसे किसी उसको लेकर, जाति को लेकर तो नहीं बोल सकता ना? वही तो। हाँ, जाति तो जातिवादी तो जाति को टारगेट कर। जी जी जी, बहुत बड़ी बात। हाँ, तो बड़ी बात क्या, जो जायज है वही कह रहे हैं। वो हमारे गांव में हुआ, एससी लोग दबाए जा रहे हैं, ठाकुर लोग उछल रहे हैं। वो जुलूस ही निकल गई तो क्या जरूरत थी वहाँ पे शोर मचा रही की? पुलिस वाले भी मना कर रहे थे, इस पर बंद करो। हनुमान 40 में पढ़ रहा हूँ मस्जिद के आगे, गलत है। रोज़े का टाइम हो रही है, अजान हो रही है। हम तो ये बात जानते हैं जी। देखो, अब से पहले कांग्रेस की सरकार थी और भाईचारा हिंदुओं में इतना था। मैं एक देहात का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में बहुत सारे जाति रहती है और हर जाति, अगर किसी की नीचे की जाति कोई बेटी जा रही तो उसके सर पे हाथ रखते थे, उसको भेंट दान देते थे। और आज इतनी नफरत पैदा हो गई कि एक दूसरे में नफरत पैदा करी। हालांकि हमारे हिंदुओं में अच्छे आदमी हैं, जो समझदार हैं, अक्लमंद हैं, दानिशवर हैं, वो अच्छे आदमी हैं, वो समझ रहे हैं कि क्या चीज़ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। ये ज़िंदगी चंद दिन की है। 60 साल 70 साल इंसान दो चीज़ों से जाना जाता है, या तो अच्छाई से जाना जाता है या बुराई से जाना जाता है। तो इसलिए प्यार मोहब्बत होना चाहिए एक दूसरों में। ज्ञानवापी के 3 दिन के सर्वे के बाद जो तथ्य निकल कर आए हैं, जो वहाँ पर अंदर निकल कर अजान हो रही है, अजान के अल्फाज देने, उसके अल्फाज दोहराए जाते हैं। अब मैं जो है उसमें अजान हो रही, बात नहीं कर सकता है। चलिए, तो देखिए, लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं मैं जामा मस्जिद के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर अभी अजान हो गई है, इसीलिए हमको ये रोकना पड़ेगा क्योंकि अजान के टाइम पर बोला नहीं जाता। तो मैं बस यही कहूँगा, ना बात करूँगा हिंदू की ना मुसलमान की, बात करूँगा तो सिर्फ हिंदुस्तान की। मैं अपने सहयोगी लकी उपाध्याय के साथ रजत शर्मा।